हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 27 और 28 सितंबर 2 दिन का करंट डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो जो उनके साथ डिटेल्स हैं वो सब फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री पीडीएफ ये है, इसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिलेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके सारी पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी में अभी यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के जिसमें जो एग्जाम है, जिसमें एक तो वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर है, दूसरा है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक, और तीसरा एग्जाम आ रहा है ये पेट 2023। ठीक है, ये 3 परीक्षाएं आ रही हैं, तो इनमें यूपी स्पेशल का एक अलग से सेक्शन ही दिया हुआ है। ठीक है, कि इसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन यूपी स्पेशल्स के वीडियोस जो हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं। आप वो चैनल पर वीडियोस देख लें, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा उनसे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इन एग्जाम्स में कंप्यूटर का भी सेक्शन आना है। ठीक है, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर के ऑलरेडी इस पे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इन टाइम टेक्नोलॉजी का भी जो पार्ट होगा उसको कवर करते हुए आपके वीडियो मिल जाएंगे। तो आपका जो है ये परीक्षाएं हैं तीनों, इन तीनों में आपका यूपी का स्पेशल और कंप्यूटर का सेक्शन इसी से इन्हीं वीडियो से जो है वो कवर हो जाएगा। ये सारा जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। उसके अलावा जो भी इसमें हम सब कुछ मटेरियल आपको पढ़ाएंगे वो सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने करंट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो स्वास्थ्य पर पर्यावरण के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और इस वर्ष की जो थीम है 2023 की, वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। ठीक है, ये इसकी थीम है। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी बिल्लियों या बिग कैट्स के लिए एक नया संरक्षित क्षेत्र वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये राज्य का 7वां संरक्षित क्षेत्र है। 6 ऑलरेडी हैं। एमपी के जो 6 वाघ अभ्यारण्य है, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी, ये 6 ऑलरेडी हैं। 7वां ये वीरांगना दुर्गावती हो गया है। बाकी बाघों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक और तृतीय स्थान पर उत्तराखंड। ये इनमें बाघों की संख्या जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में I2U2, ठीक है, संगठन द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। इस I2U2 में शामिल नहीं है। I2U2 ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। तो इस I2U2 ऑर्गेनाइजेशन में इंडोनेशिया शामिल नहीं है। बाकी भारत, यूएई और यूएसए इसमें शामिल है। इसका जो उद्देश्य है वो अद्वितीय अंतरिक्ष आधारभूत टूल एक बनाना है अंतरिक्ष में सहयोग की नीति के तहत। बाकी ये I2U2 जो है ये भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए इन 4 देशों का समूह है। स्थापना 18 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ठीक है, और इसको पश्चिमी एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका I2U2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोटो जीपी भारत, ठीक है, मोटो जीपी इंडिया के पहले संस्करण फर्स्ट एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, बेंगलोर, ग्रेटर नोएडा और पुणे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका किया गया है। 22 से 24 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसके जो टाइटल स्पॉन्सर रहे हैं वो इंडियन ऑयल रहे हैं, और जो इवेंट स्पॉन्सर रहे हैं वो रहे हैं RI रोजर्स इंडिया, ठीक है, रेडबुल इंडिया, ओला, 24/7, ये 4 लोग इस इवेंट के स्पॉन्सर हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इटली के मार्को वेजेंची हैं, ठीक है, खिलाड़ी का नाम है मार्को वेजेंची, इन्होंने मोटो जीपी इंडिया को जीता हुआ है जो अभी हुआ है 22-24 को। और जॉर्ज मार्टिन हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं, स्पेन के एक खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है, 22 से 24 सितंबर के बीच में हुआ है। ठीक है, और मार्को वेजेंची ने जीता हुआ है द्वितीय स्थान पर, जॉर्ज मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव, ठीक है,
को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, पश्चिम बंगाल के स्क्रीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, ये बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। ठीक है, मुर्शिदाबाद जिले में है। और इस गांव का जो प्रमुख आकर्षण है वो किरीटेश्वरी देवी जी का मंदिर है। वो मंदिर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और जो देश में सती के शक्तिपीठ हैं 51, उनमें से एक माना जाता है। टोटल जो शक्तिपीठों की बात होती है वो 52 की होती है। ठीक है, 52, जिसमें से एक जो है हिंगलाज माता का मंदिर, ये जो है पाकिस्तान में है। बाकी 51 पीठ जो है वो आपके भारत में है, जिसमें से किरीटेश्वरी मंदिर एक शक्तिपीठ है। बाकी आप लोगों ने कामाख्या देवी का नाम सुना होगा, वो भी माता का एक शक्तिपीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ICCC की मेजबानी करेगा? ठीक है, 2027 में बताना है आपको। भारत, अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, 2027 में भारत ICCC की मेजबानी करेगा। अभी इसका जो है 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। ICCC का 16वां 18 से 22 सितंबर 23 में बैंकॉक थाईलैंड में ये आयोजन हुआ था। इसी आयोजन के दौरान भारत ने 2027 के इस ICCC की मेजबानी के लिए बोली या बिड इन्होंने की हुई थी, और बिड इन्होंने जीत ली है। ठीक, बाकी ये जो ICCC है ये अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित सभा है। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो अनुसंधान, जो कंक्रीट अनुसंधान, सीमेंट और कंक्रीट अनुसंधान है, उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए एक मंच के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और चीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये SX-01N इंडोनेशिया में आयोजित किया जाने वाला है। इसमें जो आसियान देश हैं वो सभी देशों की इकाइयां, इंडोनेशिया का स्थान है दक्षिण नाटुना सागर, इस सागर में ये अपने अभ्यास की शुरुआत करेंगी। ये इनका पहला अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च किसके द्वारा की गई है? ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, इंडियन ऑयल द्वारा अभी भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन चलने वाली बस जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, ये क्या करेगी, जो उत्सर्जन करेगी उसमें सिर्फ पानी का उत्सर्जन करेगी, इसके अलावा और किसी तरह के प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगी। ठीक, बाकी ये टेक्निकल टर्म्स हैं कि कैसे इसका उत्पादन होगा, कितना क्या उसमें दिया है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार की सिफारिश किस विधि आयोग द्वारा की गई थी? ऑप्शन है 20वें विधि आयोग, 21वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग और 23वें विधि आयोग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, 21वें विधि आयोग द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विचार की सिफारिश की गई थी। ये जो 21वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति BS चौहान। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो 22वां विधि आयोग है इसका गठन 2020 में 3 साल की अवधि के लिए किया है। अध्यक्ष है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और इस आयोग द्वारा 2024 और 2029 चक्रों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए अस्थायी समय सीमा तय करने की संभावना है। जो अपनी रिकमेंडेशंस देगा तो उसमें हो सकता है इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस दे दे। बाकी ये जो भी हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे हैं ये सारा आपको PDF के फॉर्म में इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां से आप PDF ले लें, तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास मटेरियल जो है वो रेडिली अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? ये वर्ष लिखा हुआ है, बाकी दिवस विश्व पर्यटन दिवस है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है वो है पर्यटन और हरित निवेश, ये इस वर्ष की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, ये 2021 के लिए जो पुरस्कार दिए हैं उसकी घोषणा हुई है, से किसको सम्मानित किया जाएगा? ठीक, वहीदा रहमान, आशा पारेख, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, वर्ष 2021 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उससे वहीदा रहमान जी को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो ये 3 नाम लिखे हैं इन तीनों लोगों को भी जो है ये दादा साहब
पुरस्कार दिया जा चुका है। आशा पारेख जी को ये पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। रजनीकांत जी को ये पुरस्कार जो है वो 2019 के लिए दिया गया था। और अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार जो है वर्ष 2018 के लिए दिया हुआ था। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए वहीदा रहमान जी को। ठीक, इन्होंने, इनकी ये फिल्मों के नाम है प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम, गाइड। ये इनकी जो है इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। वर्ष 1972 में वहीदा रहमान जी को पद्मश्री और 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वहीदा रहमान जी के पुरस्कार के बारे में। बाकी आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। फिर से बता दूं, जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सब पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराए जाएंगे। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां से ये सारे पीडीएफ ले लें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हमने एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, उसमें सारा सिलेबस जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया है। उसके भी आपके 4 वीडियोस आउट हो चुके हैं, आप वो देख लीजिए, वो भी आपको परीक्षा में काफी सहायता देगी। ठीक, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।